हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 10th के हिंदी का चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है रामचरितमानस से, जिसके लेखक हैं तुलसीदास जी। बच्चों, ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि वीडियो को अंत तक देखें और बीच बीच में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आप उसका आंसर अवश्य दें। आपके आंसर से पता चलता है बच्चों कि आपकी प्रिपरेशन जो है वह कहाँ तक है। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? पहला शिव के, दूसरा पिता के, तीसरा विश्वामित्र के और चौथा राम के। तो यहाँ पर परशुराम जी जब बहुत ही क्रोधित हो गए थे, किस पे? लक्ष्मण पे। और क्यों क्रोधित हो गए थे बच्चों लक्ष्मण पे? क्योंकि लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे? परशुराम जी का मजाक उड़ा रहे थे। तो वह उस पर बहुत ही क्रोधित हो गए थे और वो तो यहाँ तक कि लक्ष्मण जी का वध करने वाले थे। वह इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए थे, लेकिन विश्वामित्र जी की वजह से उनका वध नहीं किया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? पहला ऑप्शन विष्णु ने, दूसरा लक्ष्मण ने, तीसरा शिव ने और चौथा परशुराम ने। तो बच्चों सहस्त्रबाहु परशुराम जी का क्या था? शत्रु था, तो उसके भुजाओं को काटा था परशुराम जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? पहला वज्र के, दूसरा पत्थर के, तीसरा लोहे के और चौथा लकड़ी के। तो परशुराम जी के जो वचन थे वो किसके समान कठोर थे बच्चों? वज्र के। और वज्र किसका हथियार है? भगवान इंद्रदेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? पहला ऑप्शन बातों में, दूसरा घर में, तीसरा युद्ध में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन कहता है बच्चों कि सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में यह किसके संवाद हैं? तो यह लक्ष्मण जी के संवाद हैं। वह परशुराम जी से कहते हैं कि जो सूरवीर होता है वह अपनी वीरता कहाँ दिखाता है? युद्ध में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर वीडियो बनाए गए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी एग्जाम में हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? पहला कायर, दूसरा मूर्खता, तीसरा योद्धा और चौथा साहसी। तो यहाँ पे परशुराम जी के गुण के बारे में बताया जा रहा है कि उनके किस गुण को दर्शाता है। आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ग, योद्धा के गुण को। परशुराम जी एक बहुत ही अच्छे योद्धा थे और लक्ष्मण जी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? पहला चौकीदार, दूसरा नौकर, तीसरा सेवक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सेवा का काम करने वाला क्या कहलाता है? सेवक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? पहला ऑप्शन है बच्चों प्रेयसी के, दूसरा पिता के, तीसरा गुरु के और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो परशुराम जी ने अपनी माता का वध किया था किसके कहने पे? अपने पिता के आज्ञा पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? पहला मधुर, दूसरा चाटुकारिता, तीसरा बड़बोलापन और चौथा आलसीपन। तो इस संवाद में हमने क्या देखा कि परशुराम जी अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो इस पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति तो मूर्ख होता है जो स्वयं की बड़ाई स्वयं करे, है ना। और सचमुच बच्चों वो व्यक्ति महामूर्ख होता है जो स्वयं की प्रशंसा स्वयं करता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण ने परशुराम के बड़बोलेपन का जो स्वभाव था उस पर व्यंग किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भृगुसुत से तात्पर्य है। अब बताइए भृगुसुत से क्या तात्पर्य है बच्चों? पहला ऑप्शन है परशुराम, दूसरा विश्वामित्र, तीसरा लक्ष्मण और चौथा राम। तो भृगुसुत किसे कहा जाता है? क्या होगा इसका आंसर? परशुराम जी को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर का
नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथ शंभु धनु भंज निहारा में नाथ शब्द का प्रयोग है, किसके लिए है यह बताना है। राम के लिए, जनक के लिए, परशुराम के लिए और विश्वामित्र के लिए। तो यहाँ पे है नाथ शंभु धनु भंज निहारा। शंभु धनु यानी शिव जी का धनुष, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला। तो यहाँ नाथ शब्द का प्रयोग परशुराम जी के लिए किया था। और किसने किया था? तो यह राम जी ने किया था। उन्होंने कहा कि हे नाथ, शंभु धनु यानी जो शिव जी का धनुष है वह मुझसे टूटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वंश बताया क्योंकि पहला ऑप्शन वह उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे, दूसरा वह शिव के धनुष को धनुषियों के समान बता रहे थे, तीसरा वह परशुराम को चुनौती दे रहे थे और चौथा वह शिव के धनुष पर ममता का कारण पूछ रहे थे। तो यहाँ पे परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वंश बताया, यानी कि लक्ष्मण जी जब परशुराम जी का मजाक उड़ा रहे थे तो इस पर परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हो गए थे और उन्होंने लक्ष्मण से क्या कहा कि तुम अभी काल के ग्रास हो जाओगे, यानी अभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी अगर मुझे अत्यधिक गुस्सा आया तो यहाँ क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ख होगा। वह शिव के धनुष को धनुषियों के समान बता रहे थे, इसीलिए परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो रहे थे, क्योंकि वो कोई आम धनुष तो था नहीं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है परशुराम विश्व में प्रसिद्ध थे, किस लिए प्रसिद्ध थे ये बताना है। पहला बाल ब्रह्मचारी के रूप में, दूसरा अत्यंत क्रोधी के रूप में, तीसरा महामुनि के कारण और चौथा क्षत्रियों के शत्रु के रूप में। तो परशुराम जी क्यों प्रसिद्ध थे? क्षत्रियों के शत्रु के रूप में। उन्होंने क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को बताया, पहला शांत और शुभ, दूसरा शास्त्र और विरुद्ध, तीसरा आनंददायक, चौथा करोड़ों ब्रजों के समान कठोर। तो लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को क्या बताया था बच्चों? फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, करोड़ों ब्रजों के समान क्या था? कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मण के अनुसार परशुराम को शोभा नहीं दे रहा था, क्या शोभा नहीं दे रहा था? अपनी प्रशंसा स्वयं करना, दूसरा अस्त्र शस्त्र धारण करना, तीसरा गालियां देना और चौथा मारने की धमकी देना। तो उन पर क्या शोभा नहीं दे रहा था? फटाफट कमेंट करके बताएं कि क्या होगा इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर क, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभा के सभी लोगों ने अनुचित बताया, क्या अनुचित था? पहला ऑप्शन परशुराम का क्रोध करना, दूसरा लक्ष्मण का अपशब्द बोलना, तीसरा विश्वामित्र का लक्ष्मण को टोकना और चौथा जनक का चुप रहना। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि सभा के सभी लोगों को क्या अनुचित लग रहा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, लक्ष्मण का अपशब्द बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते? पहला वृद्धों के, दूसरा युवकों के, तीसरा स्त्रियों के और चौथा बालकों के। तो देखिए बच्चों, जितने भी साधु संत होते हैं वह बच्चों की बातों को मन में धारण नहीं करते, क्योंकि जो बालक होते हैं वह तब बिना सोचे समझे कुछ का कुछ बोल देते हैं। इसीलिए जो साधु संत ज्ञानी होते हैं वह बालकों की बातों को मन में धारण नहीं करते। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता? ये शब्द किसने किसके प्रति कहे हैं? पहला राम ने लक्ष्मण के प्रति, दूसरा लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति, तीसरा जनक ने राम के प्रति और चौथा परशुराम ने विश्वामित्र के प्रति। तो बच्चों देखिए, यह शब्द जो है वह लक्ष्मण जी ने कहे थे, किसके प्रति? परशुराम जी के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है परशुराम गुरु के ऋण से कैसे उऋण होना चाहते थे? पहला धनुष को जोड़कर, दूसरा ऋण चुकाकर, तीसरा गुरु की भक्ति करके और चौथा धनुष तोड़ने वाले का वध करके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। कैसे वह ऋण चुकाना चाहते थे? जो धनुष तोड़ा था उसका वध करके। और धनुष कौन तोड़ा था बच्चों, कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? पहला परशुराम बड़े थे,
दूसरा लक्ष्मण डरता था, तीसरा परशुराम बीमार थे और चौथा परशुराम ब्राह्मण थे। तो देखिए यहाँ जो लक्ष्मण जी हैं वह क्या थे, क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय क्या करते थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, और परशुराम जी ब्राह्मण थे, तो वह इसीलिए संघर्ष नहीं करना चाहते थे क्योंकि परशुराम जी क्या थे, ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विज देवता घर ही के बाढ़े शब्द किसने कहे? पहला राजा जनक ने, दूसरा लक्ष्मण ने, तीसरा श्री राम ने और चौथा सीता ने। तो किसने कहे थे बच्चों? लक्ष्मण जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा? पहला श्री राम ने, दूसरा राजा जनक ने, तीसरा विश्वामित्र ने और चौथा प्रजा ने। तो लक्ष्मण जी को शांत रहने के लिए किसने कहा था बच्चों? उनके बड़े भाई श्री राम ने। क्यों कहा था? क्योंकि उनकी बातों से परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? पहला ऑप्शन श्री कृष्ण, दूसरा निर्गुण ईश्वर, तीसरा दशरथ सुत श्री राम और चौथा शिव। तो तुलसीदास जी के आराध्य देव कौन थे? फटाफट कमेंट करके बताएं। दशरथ सुत श्री राम, वो श्री राम के भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, ये शब्द किसने किसको कहे बच्चों? पहला लक्ष्मण ने राम को, दूसरा राम ने परशुराम को, तीसरा जनक ने परशुराम को और चौथा हनुमान ने जनक को। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जब राम जी के द्वारा क्या होता है, शिव धनुष टूट जाता है, ठीक है, और जब शिव धनुष टूट जाता है तो परशुराम जी काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। तो परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए राम जी कहते हैं कि हे प्रभु, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आम व्यक्ति तो हो नहीं सकता है, वह कौन होगा? आपका कोई दास ही होगा जो शिव धनुष को तोड़ सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ख, राम ने परशुराम को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम ने सेवक किसे कहा है? पहला जो सम्मान करे, दूसरा जो सेवा करे, तीसरा जो आज्ञा का पालन करे और चौथा जो कुछ ना करे। तो बताइए बच्चों, सेवक किसे कहते हैं? जो सेवा करता है उसे सेवक कहते हैं। तो यहाँ परशुराम जी राम जी से कहते हैं कि हे राम, सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, जो ऐसी धृष्टता करे वह सेवक नहीं होता है। अब शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला परशुराम जी के लिए सेवक कैसे हो सकता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी? पहला शिव जी ने, दूसरा श्री राम ने, तीसरा लक्ष्मण ने और चौथा परशुराम ने। तो जैसे ही शिव जी का धनुष टूटा वैसे ही परशुराम जी आए और उन्होंने स्वयंवर में सबको धमकी दी कि बताओ कि यह धनुष किसने तोड़ा है। अगर सच सच ना बताओगे तो क्या होगा? सभी को दंड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्त्रबाहु कौन था? पहला देवता, दूसरा किसान, तीसरा ब्राह्मण और चौथा राक्षस। तो कौन था बच्चों सहस्त्रबाहु? सहस्त्रबाहु राक्षस था, और यह किसका शत्रु था? परशुराम जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने भृगु कुल के ध्वज किसे कहा है? पहला श्री राम को, दूसरा राजा जनक को, तीसरा परशुराम को और चौथा रावण को। तो बच्चों, भृगु कुल के ध्वज कौन है? फटाफट कमेंट करके बताएं, क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन में हमने भृगु कुल के बारे में पढ़ा है। तो बताएं कि भृगु कुल के ध्वज कौन है। और तुलसीदास जी की जो यह रचना है रामचरितमानस, यह अवधी भाषा में लिखी गई है बच्चों। यदि आपने तुलसीदास जी का जीवन परिचय अभी तक नहीं देखा है तो जीवन परिचय देखिए, आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देखिए। क्योंकि प्रश्नों में आपने देखा होगा कि कई प्रश्न जो है वह राइटर से पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो राइटर के बारे में भी जानना ज़रूरी है, तो राइटर के बारे में भी जानिए। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, भृगु कुल के ध्वज जो है वह परशुराम जी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? पहला राजा जनक ने, दूसरा श्री राम ने, तीसरा विश्वामित्र ने और चौथा लक्ष्मण ने। तो परशुराम जी के क्रोध को किसने शांत किया बच्चों? फटाफट बताएं कि क्या होगा इसका आंसर? श्री राम ने। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप शांत हो जाएं, इस धनुष को तोड़ने वाला
कोई आपका सेवक ही होगा, क्योंकि आम लोगों से तो यह धनुष टूटने वाला नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया? पहला समान, दूसरा नया, तीसरा पुराना और चौथा अच्छा। तो अब देखिए लक्ष्मण जी जो हैं वो परशुराम जी पर व्यंग करते हैं। उन्हें कहते हैं कि हे प्रभु, हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े, तब तो आपने कभी हम पे गुस्सा किया नहीं, फिर आज इस धनुष के लिए हम पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए तो सभी धनुष कैसे हैं? एक समान है। तो आंसर क्या होगा? क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? पहला ब्राह्मण, दूसरा कायर, तीसरा राजकुमार और चौथा बालक। तो बच्चों बताइए क्यों नहीं परशुराम जी उन्हें मार रहे थे? बालक समझकर, क्योंकि बालक कैसा होता है? नासमझ। वह बिना सोचे समझे बहुत सारी बातें बोल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही यानी दुश्मन कहते हैं? पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो देखिए परशुराम जी स्वयं ब्राह्मण कुल के थे और उनके जो दुश्मन थे वह क्षत्रिय कुल थे। उन्होंने कई बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था और धरती किसे दान में दे दी थी? ब्राह्मणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती? पहला रघुकुल में, दूसरा चौहान कुल में, तीसरा भृगु कुल में और चौथा आर्य कुल में। तो बताइए बच्चों कौन सा कुल है? लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे कुल में देवता को, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन पर कभी वीरता नहीं दिखाई जाती। तो लक्ष्मण जी किस कुल के थे? फटाफट कमेंट करके बताएं। रघुकुल के। सुना है ना आप लोगों ने, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज भी सुन रहे होंगे कभी कभी आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा? पहला श्री राम को, दूसरा विश्वामित्र को, तीसरा लक्ष्मण को और चौथा सीता को। तो यहाँ परशुराम जी सूर्यवंश का कलंक कहते हैं लक्ष्मण को। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ग, लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहो मुनीषु महाभट मानी शब्द किसने कहे? पहला ऑप्शन राजा जनक ने, दूसरा श्री राम ने, तीसरा विश्वामित्र ने और चौथा लक्ष्मण ने। तो बच्चों ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द कहे थे लक्ष्मण ने। और किसके बारे में कहे थे? तो परशुराम जी के बारे में, कि अहो मुनीषु महाभट मानी। कमेंट में बताएं बच्चों कि इसका अर्थ क्या होगा। यदि आपको इसका अर्थ न आए तो भी आप हमें कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? पहला परशुराम के, दूसरा शिव के, तीसरा ब्रह्मा के, चौथा विष्णु के। तो श्री राम जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ा था। और देखिए वो उसे तोड़ने के लिए नहीं उठाए थे, बल्कि उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठाए थे। लेकिन धनुष इतना पुराना था कि उसे छूते ही क्या हो गया था? वह 2 टुकड़ों में बट गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके वचन कोटि कुलिस के समान है? पहला राजा जनक के, दूसरा सीता के, तीसरा परशुराम के और चौथा श्री राम के। तो किसके वचन थे कोटि कलुष के समान? आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ग, किसके वचन? परशुराम जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा? पहला श्री राम को, दूसरा लक्ष्मण को, तीसरा भरत को और चौथा शत्रुघ्न को। तो यहाँ बहस किसके साथ हो रही थी? परशुराम जी की बहस लक्ष्मण जी के साथ हो रही थी, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को मंद बुद्धि बालक कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? पहला वीर, दूसरा निडर, तीसरा कायर और चौथा कमजोर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ग। तो किस पर व्यंग करते हुए कहते हैं? परशुराम जी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा? पहला श्री राम जी को, दूसरा राजा जनक को, तीसरा रावण को और चौथा लक्ष्मण को। तो बताइए फटाफट कमेंट करके कि क्या होगा इसका आंसर बच्चों। आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, लक्ष्मण जी को। अगर आपने राम लक्ष्मण परशुराम जी के वीडियो देखे होंगे तो उसमें अत्यधिक संवाद किसके किसके बीच होता है? लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटुवादी का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन कर्कश बोलने वाला, दूसरा मीठा बोलने वाला, तीसरा कटु बोलने वाला और चौथा कुछ ना बोलने वाला। तो यहाँ कटुवादी यानी
कड़वा बोलने वाला, कटु वचन बोलने वाला। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं? तो यहाँ लक्ष्मण जी किसके वश में थे यह बताना है। पहला प्रेम, दूसरा मोह, तीसरा काल और चौथा लोभ। तो परशुराम जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी जो हैं वह काल के मुंह में आकर के जो है वह होशपूर्ण वचन नहीं बोल रहे हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? पहला योद्धा, दूसरा कायर, तीसरा साहसी और चौथा मूर्खता। तो एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम जी के किस गुण को दर्शाता है बच्चों? फटाफट कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, साहस। क्या बताता है? साहस को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? पहला माता पिता को, दूसरा गुरु को, तीसरा राजाओं को और चौथा ब्राह्मणों को। तो किसे दान कर चुके हैं बच्चों? ब्राह्मणों को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? पहला ऑप्शन घर में, दूसरा युद्ध में, तीसरा बातों में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ दिखाते हैं अपनी वीरता? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? पहला ऑप्शन है वज्र के, दूसरा लोहे के, तीसरा पत्थर के और चौथा लोहे के। तो क्या होगा इसका आंसर? इस पर भी हमने डिस्कस किया है। 2-3 प्रश्न तो ऐसे ही थे बच्चों। तो फटाफट कमेंट करके बताएं कि परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया? पहला चाटुकारिता, दूसरा आलसीपन, तीसरा मधुर और चौथा बरबोलापन। तो बताइए फटाफट कि लक्ष्मण जी ने परशुराम के किस स्वभाव पे व्यंग किया है? कैसे स्वभाव के थे परशुराम जी? बरबोले, यानी बड़बोले कहने का अर्थ क्या होता है? जो अपनी प्रशंसा खुद ही करता है, जो अपने बारे में बताया जाता है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं बरबोला। आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? पहला लक्ष्मण ने, दूसरा परशुराम ने, तीसरा विष्णु ने और चौथा शिव ने। तो देखिए सहस्त्रबाहु किसका दुश्मन था? परशुराम जी का। तो उनकी भुजाओं को कौन काटेगा? परशुराम जी काटेंगे। आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ख, परशुराम ने। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम शिव को क्या मानते हैं? पहला पिता, दूसरा ईश्वर, तीसरा गुरु और चौथा सेवक। तो देखिए परशुराम जी जो हैं वह शिव जी को अपना गुरु मानते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम का स्वभाव कैसा है? पहला उदार, दूसरा शील, तीसरा क्रोधी और चौथा चंचल। तो यहाँ पे परशुराम जी का स्वभाव पूछा जा रहा है बच्चों। कैसे स्वभाव के थे परशुराम जी? क्रोधी स्वभाव के। उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? पहला ऑप्शन है गुरु के, दूसरा पिता के, तीसरा प्रेयसी के और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो आप ही हमें बताएंगे, क्योंकि बच्चों एक बार पहले भी हमने ये प्रश्न देखे हैं और उसमें इसका आंसर भी मैंने आपको बताया है। तो फटाफट कमेंट करके इसका आंसर बताएं। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बच्चों अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के नए बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।